आज का विषय है संसार का सार। वास्तव में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं कि संसार का सार है क्या। आखिर ये जो संसार दिखाई दे रहा है, जो मनुष्य, अन्य जीव, प्राणी सभी दिखाई दे रहे हैं, इसका सार क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसका सत्य क्या है रहस्य। तो इस सत्य को जानना, समझना परम आवश्यक हो जाता है। आप जानते हैं ये संसार माना, ये प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये दुनिया है, ये संसार है जो दिखाई दे रहा है। जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है, चाहे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अन्य जीव प्राणी दिखाई दे रहे हैं, या वस्तुएं, मकान, कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ प्रकृति द्वारा निर्मित है, 5 तत्वों द्वारा निर्मित है। ये संसार जो दिखाई दे रहा है, तो आप ये देखेंगे तो ये संसार में प्रकृति के 5 तत्व हैं। दूसरा मनुष्य की चेतना है और अन्य जीव प्राणियों की चेतना है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये संसार प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, उसके साथ साथ मनुष्य की चेतना है और अन्य जीवों की चेतना है। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा निर्मित संसार है और उसमें जो शरीरों के अंदर, चाहे वो किसी भी जीव प्राणी को हो, उनके अंदर चेतना है। और तीसरा आप कह सकते हैं जो ये ब्रह्मांड का, जो इस संसार का रचयिता वो है। तो संसार के अंदर यदि आप सार देखेंगे, संसार का सार, तो ये 2 ही चीज़ें आपको मिलेंगी। एक है प्रकृति के 5 तत्व और दूसरा है सभी चेतना, सभी जीवों के अंदर जो चेतना मौजूद है। तीसरा स्वीकार करना इसलिए अनिवार्य होगा क्योंकि जब रचना है किसी चीज़ की तो रचयिता भी अवश्य होगा। तो तीसरा हो गया वो सृष्टि का रास्ता, जीवन दाता, सुप्रीम सत्ता। तो ये 3 सत्ताएं हैं। कहा जाए ये जो संसार का खेल चल रहा है, ये संसार का सार तत्व है, संसार की जो वास्तविकता है, संसार का जो मूल है, वो ये है, इन तीनों के द्वारा चलता है। एक है जिसने रचा है और ये 2 रचनाएं हैं। एक है प्रकृति के 5 तत्व और दूसरा है सभी जीवों में चेतनाएं। अब इस वास्तविकता को, इस सत्य को, इस सार को आपने जान लिया, समझ लिया। अब प्रश्न ये है कि संसार का जो सार है, एक तो इनके द्वारा ये निर्मित है, लेकिन संसार रचा किस लिए गया, इसकी भी वास्तविकता समझना परम आवश्यक है कि संसार की रचना जो संसार का रचता है, जीवन दाता है, उसने क्यों की है। तो कारण यही है कि संसार, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व हैं और इनसे ही निर्मित शरीर हैं सभी के, सभी जीवों के, और उसमें चेतना है। तो जीवन इसीलिए मिला है, जीने के लिए मिला है। हर जीव प्राणी को जीवन अपना जीने के लिए प्राप्त है, और जीवन जीने के लिए जो उद्देश्य है उसका जीना, एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि जीवन को अच्छी तरह से जीना है। पूर्व में भी कई वीडियो में इस विषय में चर्चा की जा चुकी है कि जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके पास कुछ भी नहीं है। संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो सर्वोच्च से सर्वोच्च आप उपलब्धि जानते हैं, समझते हैं, अनुभव किया होगा, वो सभी जीवन के द्वारा ही मिलती हैं, और वो सभी जीवन में है, जीवन के बाहर नहीं है। न इस जीवन के पहले थी, न इस जीवन के बाद मिलेंगी। जो कुछ मिलता है, इस सार तत्व यही है
कि संसार का, कि इस जीवन में रहते हुए ही जो कुछ आप अनुभव करना चाहते हैं, जो प्राप्ति करना चाहते हैं, जो एहसास करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ तक है आप में सामर्थ्यता, यहाँ तक कि आपके अंदर शक्ति है कि जितनी भी कल्पनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, कितनी भी कल्पनाओं की उड़ान कर लें, जितनी भी अधिक से अधिक आप प्राप्तियां चाहते हैं वो कल्पनाओं में उड़ान कर लें, वास्तविकता यह है उससे असंख्य गुणा ज़्यादा जीवन दे सकता है आपको, जो मनुष्य कल्पना के परे सोच भी नहीं सकता कि उसे जीवन से क्या मिल सकता है। जीवन का अभिप्राय यहाँ केवल शरीर से नहीं है और न ही केवल चेतना से है। यहाँ जीवन का जो मायने है, जीवन का जो सार है, ये कहा गया है कि दोनों का अस्तित्व है। प्रकृति द्वारा निर्मित इस शरीर का भी अस्तित्व है और चेतना का भी। दोनों के मिलने से ये जीवन है, इसलिए दोनों का महत्व है। इन दोनों के साथ रहते ही आप जो कुछ अनुभव करना चाहें वो कर सकते हैं, जो प्राप्तियां करना चाहें जीवन से वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सत्यता को आप बेहतर ढंग से जानते हैं। तो जो संसार का सार है वो यही है कि संसार मिला है, जीवन मिला है जीने के लिए, और ये रिश्ते मिले हैं, संबंध मिले हैं इनके साथ अपनी खुशियां बांटने के लिए। कभी कोई परिस्थिति या दुख आता है तो भी उनके साथ बांटने के लिए, सुख दुख, हर्ष और गम, हर परिस्थिति में साथ का अनुभव करने के लिए, एक समीपता का, एक नज़दीकता का एहसास कराएं, आपको ये एहसास करें कि वास्तव में आप जीवन में अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ आपके सुख दुख में खड़े होने वाले लोग हैं। इसीलिए संबंध का महत्व है, उसकी प्राथमिकता है। अकेले का ही जीवन नहीं है, अकेले से ही जीवन नहीं जिया जा सकता है, इसलिए संबंधों की आवश्यकता है। तो अब आप ये देखेंगे कि जो संसार का सार है वो यही है कि जीवन को जीना है, और जीवन जीने का क्या सार तत्व है, उसके लिए आपको प्रकृति की भी आवश्यकता है, यानी 5 तत्वों में उनकी भी मदद की ज़रूरत है, और दूसरा जो संबंध है उनकी भी आवश्यकता है। तभी जीवन बहुत ही सुरक्षित ढंग से, बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंद पूर्वक और बहुत ही प्रेम पूर्वक जिया जा सकता है। इसके लिए आपको संबंधों की भी आवश्यकता है। सबसे पहले जीवन की आवश्यकता है, फिर संबंध की आवश्यकता है, फिर प्रकृति के 5 तत्वों की आवश्यकता है। उन्हीं से निर्मितया धन भी है, ये वस्तुएं भी है, साधन सुविधाएं भी है, जो कुछ है वो सब प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो ये संसार का सार है कि आप देख रहे हैं इस सत्यता को कि ऐसे ये जीवन को जीना है। अब जीवन में कई बार इस विषय में चर्चा हम कर चुके हैं कि जीवन के जो आपके हर पार्ट आते हैं, उन हर पार्टों को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जीना है, हर पार्ट को। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है। अब व्यक्तिगत जीवन के जो आपके सिद्धांत हैं वो आपको अपने आप बनाने होंगे, और व्यक्तिगत जीवन जितना आपका अच्छा रहेगा, जितना अच्छा रहेगा व्यक्तिगत जीवन, सुखद रहेगा, आनंद पूर्वक रहेगा, प्रेम पूर्वक रहेगा, जितना बेहतर रहेगा आपका व्यक्तिगत जीवन, आप ये देखेंगे उतना ही आप जीवन के अन्य पार्टों को बेहतर ढंग से जी सकेंगे। क्योंकि यदि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को ही अच्छी तरह से नहीं संभाल सके, अच्छी तरह से नहीं जी सके, व्यक्तिगत जीवन को जीने के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए आपने सिद्धांतों को बना करके उसके अनुरूप आपको चलना होगा, और यदि बेहतर ढंग से आप नहीं चल सके तो फिर अन्य जो जीवन के पार्ट है उनमें भी डिसबैलेंस होगा, निश्चित है। संतुलन नहीं रख पाएंगे आप। किस चीज़ का संतुलन? पहला संतुलन तो आपको, आप चेतना है और ये प्रकृति का शरीर, इन दोनों के बीच में आपका बैलेंस रहना जरूरी है, संतुलन रहना जरूरी है।
फिर उसके बाद आपका संबंधों के साथ संतुलन जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। फिर आपका धन वस्तुओं के साथ भी, इसके बाद आपका संसार के सभी लोगों के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, और उसके बाद जीवनदाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता के साथ भी, सभी के साथ बैलेंस मस्ट है। यदि आपका संतुलन अपने जीवन के प्रति है, पर्सनल लाइफ में आपका संतुलन है, तो आप अवश्य लाइफ के हर पार्ट में अपना संतुलन बना करके रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना परम आवश्यक है। जीवन को भरपूर जीना है, पूरे होश के साथ जीना है, पूरी समझ के साथ जीना है। एक पल भी जीवन का निकल गया ना, आप दुनिया की सारी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, वापस वो पल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन के हर पल की वो कीमत है जिसकी कीमत कोई आंकी नहीं जा सकती, उसका आकलन नहीं किया जा सकता है, उसको किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए इस महत्व को समझ लेना परम आवश्यक है। तो ये संसार का सार तत्व है, जीवन को बेहतर ढंग से जीना है, संबंधों के साथ खुशियां बांटनी है। यदि आप अपने पर्सनल लाइफ से खुश हैं, तभी संभव है कि लाइफ के अन्य पार्टों में आप खुश रह पाएंगे। तो आपने पर्सनल लाइफ को देखा किस प्रकार आप जी रहे हैं। इसके बाद आता है आपकी फैमिली लाइफ, माँ बाप भाई बहन परिवार पूरा है, समाज पूरा है। अब आप देखेंगे उनके बीच में, परिवार के बीच में रहते हुए कैसे आप जीवन जी रहे हैं, आपसे सभी लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, ये आवश्यक हो जाता है। और वो तभी संभव है जब आप स्वयं अपने पर्सनल लाइफ से खुश होंगे, तभी, क्योंकि आपका जितना रिलेशन स्वयं से बेहतर होगा। देखो दुनिया से तो हर आदमी रिश्ता अच्छा रखने का प्रयास करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है खुद के साथ रिश्ता आपका कैसा है। यदि स्वयं आपका स्वयं के साथ रिश्ता बेहतर है, तो निश्चित समझिए कि आप दूसरों के साथ भी, अन्य संबंधों में भी बेहतर रिश्ता आप निभा सकेंगे। यदि आपका स्वयं के साथ ही रिश्ता अच्छा नहीं है, रिश्ते का मतलब, संबंध का मतलब अच्छी तरह से आप जानते हैं, अनेकों बार इस विषय में चर्चा की जा चुकी है। संबंध का मतलब प्रेम, भरोसा और सम्मान है। आप देखिए अपने आप को, आप अपने आप को कितना प्रेम करते हैं, आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं और अपने आप का कितना सम्मान करते हैं। अपने आप से प्रेम करने का मतलब अपने विचारों और भावनाओं और अपने निर्णय से प्रेम करना। अपने आप पर भरोसा करना माना अपने विचार पर भरोसा करना, अपनी भावनाओं पर भरोसा करना और अपने निर्णय पर भरोसा करना, अपने कर्म पर भरोसा करना। क्या करते हैं, पूछिए अपने आप से। तीसरा है सम्मान करना। क्या आप अपने सभी विचारों का सम्मान करते हैं? ऐसे विचार आपके मन में आते हैं जो केवल सम्मान पूर्वक हों, केवल सम्मान देने के लायक हों, उनका तिरस्कार न किया जाए, उन्हें ये ना कहा जाए छोड़ो इन बातों को, ये व्यर्थ की बातें, इनका चिंतन करना ठीक नहीं है। यदि ऐसा विचार आता है तो इसका मतलब है कि ऐसे विचारों को स्थान दिया जा रहा है जिनका आप स्वयं ही अपमान कर रहे हैं। तो वही विचार लाए जाएं अंदर जिनको आप सम्मान दे सकें, वह विचार नहीं जिनको आप सम्मान न दे सकें। अब आप देखिए अपने अंदर, विचार करिए, बात करिए। क्या आप अपने आप से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हैं? क्या आप अपना सम्मान करते हैं? फिर उसे किसी और के सम्मान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये निश्चित है। वह स्वयं सबको सम्मान देगा, वो स्वयं सबको प्रेम देगा, वो स्वयं सब पर भरोसा करेगा। लेकिन उसकी इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि लोग मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, ये उलझना नहीं रह जाएगा। लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें देने की होती हैं, ये लेने की नहीं है। कोई ये समझे या ये चाहे कि हमें दूसरों से ये चीज़ें प्राप्त हों, ये संभावना तो बहुत कम है। हाँ, आप दूसरों को देंगे तो अवश्य आपको उसके बदले में अवश्य वही मिलेगा जो आप देंगे। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। फिर आप देखिए कि आप अपने
जो आपकी फैमिली लाइफ है उसमें संबंध सबके साथ आपके कैसे हैं। क्या आप अपने परिवार के सभी लोगों का सम्मान करते हैं। उनका सम्मान करना माना उनके विचार, उनकी भावनाओं का और उनके निर्णय का सम्मान करना है। भरोसा करना माना उनके विचारों पर भरोसा करना है, उनकी भावनाओं पर भरोसा करना है, उनके निर्णय पर भरोसा करना है। सम्मान माना देना माना उनके विचारों को सम्मान देना है, उन्हों के भावनाओं का सम्मान करना है, उन्हों के निर्णय का सम्मान करना है। यदि ऐसा किया जाता है तो कहा जाएगा कि आप संबंध बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। यदि कहीं चूक हो रही है तो उसे ठीक करने की आवश्यकता है और आप सक्षम हैं, स्वतः ठीक कर सकते हैं, ये निश्चित है। आप में वो क्षमता अवश्य, हर व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है। इसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ आती है। विद्यार्थी जीवन में यदि आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं है, आप विद्यार्थी जीवन को पार कर चुके हैं, तो वो अन्य जो आपके नज़दीकी हैं, जो आपके बच्चे हैं या परिवार के और सदस्य हैं, विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट लाइफ में प्रवेश किया, उनको सही आप गाइड कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट लाइफ में जो आपको इस समय विद्या अध्ययन का विषय है, एजुकेशन लेने का विषय है, कि आप उसको उसी अनुसार ले पा रहे हैं जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आपके परिवार के लोग चाह रहे हैं। सभी का जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि आप एजुकेशन किस प्रकार के लेना चाहते हैं। केवल पर्सनली नहीं बल्कि सभी से मिला जुला निर्णय, क्योंकि सभी का उसमें योगदान होता है, केवल अकेले का नहीं होता है। जो कार्य केवल अकेले के लिए हो उसमें कोई भी निर्णय आप स्वयं अपने आप ले सकते हैं, लेकिन जिसमें सबका सहयोग है, सबकी मदद की आपको आवश्यकता है, वहाँ मिला जुला निर्णय, ज्वाइंट डिसीजन ही उचित होता है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ। जब आपको ज़रूरत है धन कमाने की, आप आगे की ओर बढ़ चुके हैं, अब आप देखेंगे धन कमाने के कार्य में आप जो भी उचित समझते हैं, ठीक समझते हैं, और उसमें भी परिवार की सलाह से ग्रुप डिसीजन होना जरूरी है। सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसमें उन्हें आप भरोसे पे लीजिए कि हाँ, हम इस कार्य को करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके सिद्धांत होने चाहिए, किस प्रकार से, क्योंकि और अधिक से अधिक लोगों के साथ आपको जुड़ना होगा, उनके साथ भी रिश्ते निभाने होंगे जिनके साथ कोई रिश्ता नहीं है आप मानते हैं, लेकिन इंसानियत या मानवता का रिश्ता उनके साथ भी कायम है आपका, हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो आपको जानता है या न जानता हो, आप उसको जानते हो या न जानते हो, इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो सबके साथ है ही, मानवता का रिश्ता तो है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ के बाद आप देखेंगे लाइफ के दूसरे पड़ाव की ओर आप पहुंचने लगते हैं, वो है आपकी मैरिज लाइफ। अब मैरिज लाइफ में आपको देखने की आवश्यकता है कितनी स्पष्टता है। मैरिज लाइफ में क्या एक दूसरे को आप अच्छी तरह से समझ पाए, जान पाए। मैरिज लाइफ का मतलब ही होता है दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच में, दो अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उनका जीवन शैली है, जीने का तरीका है, उसके प्रति वो एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है। तो दो परिवारों के बीच में रिश्ता है। अभी तो संबंध आपके परिवार तक सीमित थे, अब आगे बढ़ गए मैरिज लाइफ में, दो व्यक्ति और दो परिवार के साथ आपका संबंध है, उनके साथ आप किस प्रकार से बेहतर ढंग से वो रिश्ते निभा पा रहे हैं। जी, ये जीवन का ही सार नहीं है, संसार का सार है, जीवन का सार है, ये सत्य है। तो आप उनके साथ देखें किस प्रकार रिश्ते निभा रहे हैं। यदि आप ये सोच करके चलने लगे कि जिसके साथ मैरिज हुई है केवल उसके साथ ही रिश्ता है, बल्कि उसका जिनके साथ रिश्ता है कोई नहीं है, तो निश्चित समझ लेना, यदि जिसके साथ आपका रिश्ता है, मैरिज आपने की है, यदि उसके साथ आपका रिश्ता है, तो उसके जिनके साथ है रिश्ते, उनका यदि आप महत्व देंगे तभी आपकी मैरिज लाइफ सुखद रह पाएगी, अन्यथा सुखद मैरिज लाइफ नहीं रह सकती है। केवल वर्चुअल मैरिज लाइफ रह जाएगी, एक दिखावे के लिए नाम मात्र, अंदर से एक दूसरे के प्रति न प्रेम होगा, न भरोसा होगा, न सम्मान होगा।
बाह्य दृष्टि से देखने के लिए सब कुछ ठीक दिखाई देगा, अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि एक साथ रहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर है, साथ है ही नहीं। और कोई दूर बैठे आपको ऐसा लगेगा वो आपके नज़दीक, क्योंकि उनसे विचारों की आपकी तालमेल है, आपका बैलेंस है, विचारों का, भावनाओं का, आपके निर्णय का, सारी चीज़ों का बैलेंस है उनके साथ। आप बैलेंस बना करके चल पा रहे हैं तो आपको ये देखना होगा, ये संतुलन आपको बनाना होगा। केवल व्यक्ति के साथ ही रिश्ता नहीं जोड़ा गया है, बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ आपको रिश्ता है, और पूरे परिवार के साथ रिश्ता आप निभाएंगे तभी आपका रिश्ता, जो मैरिज लाइफ है, वो सफल हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जब वो भावनात्मक ढंग से इमोशनली वो कनेक्ट हैं अपने परिवार के साथ, और आप इमोशनली कनेक्ट हैं अपने परिवार के साथ, एक दूसरे के परिवार का यदि सम्मान करेंगे, भरोसा करेंगे, प्रेम करेंगे, उनको भी रिस्पेक्ट देंगे, उनके साथ भी अच्छा बेहतर रिश्ता निभाएंगे। उनके साथ भी रिश्ते हैं, केवल एक के साथ ही नहीं जुड़ा है, पति पत्नी ही नहीं है, बल्कि उसके दोनों के फैमिलियों के साथ दोनों का रिश्ता है। उन दोनों को ही, दोनों के परिवारों के रिश्ते को निभाना होगा। यदि ऐसा करते हैं तभी मैरिज लाइफ सफल रह सकती है, अन्यथा मैरिज लाइफ वर्चुअल लाइफ रह जाएगी, होकर रह जाएगी, और या तो वो मैरिज लाइफ के टूटने का भी खतरा बरकरार रहता है। आजकल आप देख रहे हैं कितनी मैरिजें टूट रही हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि उन्होंने ये माना था कि रिश्ता तो केवल दो के बीच में है, परिवारों का महत्व नहीं दिया एक दूसरे ने। दोनों ने यदि परिवार का महत्व दिया होता तो ऐसी स्थिति आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब आप इसके बाद देखेंगे, मैरिज लाइफ के बाद आपके साथ अकेला जीवन तो जी नहीं सकते, परिवार है तो उसके लिए समाज की भी आवश्यकता है। इसलिए इंसान को कहते हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी, समाज के बीच में रहने वाला है। तो अब आप देखें जो आपकी सोशल लाइफ है वो लाइफ आपकी कैसी, सामाजिक जीवन कैसा है, समाज के जो आपके लोग हैं, आसपास के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके साथ आपकी तरफ से कैसा बेहतर रिश्ता है, ये देखने की आवश्यकता। अधिक से अधिक आपको लोगों के साथ रिश्ते बेहतर रखने होंगे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी खुशियाँ होती हैं, परिस्थिति होती, गम होती है, आपके आसपास के लोग ही, समाज के लोग ही आपको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, आपके साथ खड़े नजर आते हैं। इसलिए आवश्यकता होती है कि समाज के साथ भी जुड़ करके चलना है, उनके साथ भी आपको संतुलन बनाना होगा। इसके बाद आप देखते हैं आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उससे ही जुड़ा हुआ ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन है। जिस धर्म को आप मानते हैं, जिसको भी आप स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार आप कैसा जीवन जी पाते हैं। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आध्यात्मिकता में एक सार तत्व तो यही पाया जाता है, जो जीवनदाता सुप्रीम सत्ता है वहाँ वो है, और उसके साथ जो भी और स्पिरिचुअल मार्ग में यानी आध्यात्मिक मार्ग में लोग चल रहे हैं, उनके साथ भी आपके संबंध जुड़ जाते हैं। उनके साथ कैसे बेहतर आप रिश्ता अपना निभा पा रहे हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। ये संसार का सार है, सत्य है, और उनके साथ निभाते हुए कैसे जो आपका लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है आपका नेचुरल लाइफ, एक स्वाभाविक जीवन है, स्वाभाविक जीवन उसे जीने दें, उस पर बहुत ज़्यादा दुनिया से कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप धन कमाएं, एजुकेशन ले, सब कुछ करें, लेकिन किसी से अपनी तुलना नहीं करें। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है, साधारण कोई नहीं है, कॉमन कोई नहीं है, क्योंकि उस जैसा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं है। इसलिए आप विशेष थे, विशेष है और विशेष सदा रहेंगे, तो विशेष ही अपने आप को मान करके चलना होगा। तो एक नेचुरल लाइफ, एक स्वाभाविक जीवन जीना है, एक बनावटी जीवन नहीं, एक स्वाभाविक जीवन जीना है, और उस जीवन को का पूरा सुख लेना है, आनंद लेना है। तो जितने जीवन के पार्ट आपने देखे, इन जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए आपको अपने स्वयं ही सिद्धांत बनाने होंगे, और जब उन सिद्धांतों पर आप चलते हैं तो आप मान करके चलें आपकी सुपर लाइफ हो जाती है। तो सुपर लाइफ के लिए आपको इस प्रकार से, यदि सुपर लाइफ जीना है तो आपको इस प्रकार के ये सिद्धांत बनाने होंगे। सुपर लाइफ के अंदर लाइफ का हर पार्ट आ गया आपका,
और हर पार्ट को, लाइफ के हर पार्ट को किस सिद्धांत के अनुसार आपको जीना है, वो सिद्धांत स्वयं आपको निर्धारित करने हैं और उनके अनुसार स्वयं आपको चलना है। तभी जीवन के द्वारा जो आपको प्राप्ति होनी चाहिए वो अवश्य होगी, और अनमोल प्राप्ति होगी जिसकी तुलना आप किसी से कर नहीं सकते। ना सांसारिक भौतिक प्राप्तियां आपको कभी वैसा अनुभव एहसास करा सकती, न प्राप्ति करा सकती। अब आपने देखा है ये संसार का ये सार है, इस संसार जीवन जीना है। यदि संसार जीवन नहीं जी पा रहे, हाँ ये अवश्य जो समाज से जुड़े हैं, दुनिया से जुड़े हैं, आपकी संभावना है आप लोगों के साथ भी, उन्हें भी जीवन जीने का एक समझ दे, लोगों को, उनको जहाँ तक आप हो सकता है उनको किसी प्रकार से मदद की ज़रूरत है। वो चाहे सलाह की आवश्यकता हो, चाहे धन की आवश्यकता हो, चाहे किसी भी प्रकार की सपोर्ट की ज़रूरत हो, आपका कार्य जहाँ तक यथाशक्ति आप कर सकते सामर्थ्य के अनुसार अवश्य मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सर्व को मदद करें जहाँ तक आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता है। तो आप देखेंगे ये संसार का सार है। संसार का सार केवल बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होकर के जीना नहीं। देखा जाए तो स्वार्थ शब्द की वास्तविकता यही है कि जो जीवन के मायने हैं उनको समझ करके चलना, जीवन को जीना पूरी तरह से, इसे स्वार्थ कहा जाएगा। और जहाँ स्वार्थ के प्रति ध्यान है वहीं परमार्थ भी किया जा सकता है। जहाँ स्वयं का ही ध्यान नहीं है वो दूसरों का ध्यान कैसे कर सकता है। स्वार्थ माना जो स्वयं के अर्थ कार्य किया जाए, तो जो स्वयं के लिए कार्य करेगा वही तो दूसरों के लिए भी ये सुंदर कार्य कर सकता है। तो आपने संसार के सार तत्व को समझा, जाना, अनुभव किया। अब इसके बाद एक सत्ता आप देखेंगे कि ये तो जीवन का विषय है, लोगों का विषय है, उनके साथ आपको अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए इंसानियत के नाते, जितना आप कर सकते हैं ये भी आवश्यक, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी क्षमता को देखते हुए। इसके बाद आप देखेंगे ये प्रकृति के 5 तत्व आते हैं, अन्य जीव प्राणी भी आते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार और प्रकृति को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। क्योंकि यदि प्रकृति सुरक्षित नहीं है तो जीवन सुरक्षित नहीं, अन्य जीव प्राणी भी सुरक्षित नहीं है तो भी जीवन सुरक्षित नहीं है, सभी मनुष्य प्राणी सुरक्षित नहीं है तो भी जीवन सुरक्षित नहीं। इसलिए सबका सुरक्षित रहना परम आवश्यक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपको देखने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। अब आप देखेंगे लास्ट विषय आता है इसमें कि जो संसार का सार तत्व है, इन सब के बाद आएगा वह जीवन दाता जिसने संसार दिया है, जीवन दिया है, मधुर संबंध दिए हैं, सर्वोच्च प्राप्तियां कराई हैं। उस जीवन दाता के साथ आप संबंध का अनुभव कितना कर पाते हैं। उस जीवन दाता ने जो कुछ आपको उपलब्धियां दी हैं उनका आप अपने जीवन में प्रयोग कितना कर पाते हैं, और उसको धन्यवाद दिल से देते हैं कि हे सुप्रीम सत्ता, जो भी रूप में, जिस भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, मानते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया, ये प्रकृति के 5 तत्व इतने सुंदर दिए, इतने सुंदर संबंध दिए, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आपने ये हमें अवसर प्रदान किया जीवन जीने का, और उसके साथ भी सर्व संबंधों का अनुभव करें। वास्तव में देखा जाए इसे आप कह पाएंगे ये है संसार का सार, संसार की वास्तविकता, संसार की सत्यता, संसार की मूल प्राण, संसार के सत्य को स्वीकार करके, जान करके आप अपने जीवन को सार्थक, सफल अवश्य बना सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, आज का विषय ही है संसार का सार। संसार का सार समझ करके आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिए और जीवन का परम सुख, परम आनंद लें। सर्व संबंधों के साथ भी वैसे ही व्यवहार करें जो आप चाहते हैं और परम आनंद का अनुभव करें। आपका जीवन, आपके संबंध और आपकी प्राप्तियां सब कुछ आपके लिए अच्छी रहें, भरपूर रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।